this is our concept of right issue, whereby, as I've already said, that section 62 deals with the right shares. What is the concept of right shares? It is related to the further issue of share capital to the existing shareholder. कि जब भी आप अगर FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर जा रहे हो, तो इट इज अ रूल एंड कंपल्शन कि पहले आपको वो शेयर्स जो हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने पड़ते हैं in their existing shareholdings, in the proportion of their shareholdings. Then this is the concept of the right shares. So right shares में right किसका है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का. सो इफ अ कंपनी विशेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि अगर आप अपनी पेड अप शेयर कैपिटल, आपको और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको और फंड्स रेस करने हैं जिसके लिए आप और शेयर्स इशू करना चाह रहे हो, बट रूल उसके लिए क्या है? आफ्टर 1 ईयर ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मतलब जो हम अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अगर हमें अलॉट किए हुए, यानी कि आईपीओ को हुए टाइम लैग कितना हो गया है? 1 ईयर का, या फिर आपकी कंपनी को फॉर्म हुए 2 इयर्स हो गए हैं, विच एवर इज अर्लियर, तो आपको, अगर आप कभी भी फर्दर पब्लिक इशू कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसको किसको ऑफर करना पड़ेगा? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रपोर्शन टू द शेयर्स विच दे आर ऑलरेडी होल्डिंग. सो समटाइम्स इट हैपन कि आपको बोला जाता है कि दैट फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? एक राइट शेयर मिलेगा. जनरली राइट शेयर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द क्लैरिटी कि डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम देने का मतलब नहीं है. डिस्काउंट का मतलब सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल पब्लिक को 175 रुपीज में इशू करने वाले हो, तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसे 150 रुपीज में दे रहे हो. ठीक है. एंड अगेन आई हैव एक्सप्लेन यू द लॉजिक्स की व्हाई इट इज बीइंग डन, बिकॉज जब भी आप नए शेयर होल्डर्स को ऐड करोगे हमारी कंपनी में, तो नंबर ऑफ ओनर्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज से इन दी कंपनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, एंड ऑल्सो अर्निंग पर शेयर मेरी रिड्यूस हो जाएगी. सो बिकॉज in order to avoid such circumstances, I am obliged as a company to offer the new share first to the existing shareholder and then to the general public. One thing. Second thing, you also keep into your mind that कि ये सिर्फ एक ऑफर होता है, इट इज नॉट पल्शन. सो यू कैन ईदर एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिजेक्ट दैट ऑफर, और अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो सारे रिजेक्टेड शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को हम ऑफर कर देंगे. सो दैट इज व्हाट is mentioned over here, that the company is under the legal obligation, अगर आपके ये दोनों points follow होते हैं तो, to offer first the further issue of shares to its existing shareholder, but the shareholders have the option and not the compulsion. They have the option either to accept it or to reject it or renounce it. So such shares are called the right shares, and issue is known as the right issue. That is basically the concept of the right share. नाउ इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 175 रुपीज़ का शेयर जो है वो 150 रुपीज़ में दे रही हूँ, और ये बेनिफिट आपको जो है वो मिला क्यों है? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, एंड बिकॉज ऑफ योर राइट विच यू इज गिवन टू यू बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाय द MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एज वी ऑलरेडी नो दैट सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द राइट इशू, और हम बेसिकली इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने की वजह से जो आपको ये राइट मिल रहा है, इस राइट की वजह से आपको जो बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट की वैल्यू क्या है वो हम कंप्यूट करेंगे इन दिस एंटायर एक्सरसाइज, दैट इज नोन एज द टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट. ठीक है. सो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट वैल्यू ऑफ राइट कैसे कंप्यूट करना होता है. So again let me elaborate over here कि हम value of right कैसे calculate करते हैं. So we are going to discuss over here value of right. Value of right के केस में okay, so it would be value of right. Okay.
सो एज ए करेंगे कि अगर आप एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो जिसकी वजह से आपको राइट इशू या राइट शेयर्स मिले हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में बीइंग अ शेयर होल्डर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। उस बेनिफिट की वैल्यू कितनी है वो हम देखेंगे। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड, steps to be followed in order to calculate the value of the right. ठीक है, now let us see a hypothetical example over here. Example could be that a company, let us say a company makes a right issue of one share for every 5 share held, जिसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आपके पास 5 शेयर्स हैं तो उसके एक्सचेंज में आपको जो है 1 शेयर मिलेगा, 1 राइट शेयर। ठीक है, सो सपोज कि आपका जो है, लेट अस नाउ एज्यूम कि आपका ये प्रपोर्शन है और मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो 150 रुपीज़ है। एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू, existing market value of share equal to rupees 150 और इशू प्राइस जो है, ऑफर प्राइस जो हम आपको दे रहे हैं सिंस यू आर अवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो वो 150 रुपीज़ वाला शेयर लेट अस से मैं आपको कितने में दे रही हूँ, 125 रुपीज़ में। So this is one hypothetical example which I have created over here. Okay, now what are the steps which are to be followed in order to calculate the value of right? Now in this case, first step would be find the market value of share. Market value of shares held, यानी कि जितने आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी पहले तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, सो दिस इज अवर वन फर्स्ट पॉइंट। नाउ सिंस आई हैव टेकन द हाइपोथेटिकल एग्जांपल ओवर हियर एंड लेट अस एज्यूम कि एक शेयर होल्डर के पास जो है 5 शेयर हैं, ठीक है, और आपको पता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 150 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 5 शेयर्स, ठीक है, इनटू कितने हो गए, 150 रुपीज़। तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड वुड बी 750 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अब आप निकालो कि जो आपको राइट शेयर्स जो मिल रहा है एट दी, यू विल कैलकुलेट दी प्राइस, जो भी आपको इशू प्राइस मिल रहा है आप वो कैलकुलेट करोगे, प्राइस ऑफ दी राइट शेयर which is required to be paid to company। यानी कि अगर आप 5 शेयर के एक्सचेंज में आपको क्या मिलेगा, एक राइट शेयर। अब वो आपको कितने में पड़ रहा है, व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ राइट इशू प्राइस। ठीक है, सो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो ये है आपका राइट इशू प्राइस। एज यू कैन सी इन अवर अबव हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि 5 शेयर के बदले में आपको क्या मिल रहा है, 1 शेयर। सो यू विल गेट 1 शेयर, ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑफर प्राइस ऑफ द राइट इशू, इट इज 125 रुपीज। तो आपको वो कितने में मिल रहा है, 125 रुपीज में। Then what is my third step? Third step will be to calculate the average price of 1 share by you will by dividing the total price by the number of the shares. So what you will do is you will calculate here the average price. Average price of a share.
एवरेज प्राइस ऑफ अ शेयर। अच्छा, अब एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैसे करोगे? टोटल प्राइस, ठीक है, से डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्वल टू टोटल प्राइस आपका कितना है 750 रुपीज के, तो ये हैं आपके जो शेयर्स ऑलरेडी आपके पास थे 5 शेयर्स की वैल्यू प्लस 125 रुपीज आपका इशू प्राइस, इससे डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? दैट इज 5 कौन से वाले? 5 हैं पुराने वाले और उसके बाद 1 है आपके राइट इशू। ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 5 एग्जिस्टिंग, 1 राइट शेयर, और 5 की मार्केट वैल्यू 750 और 1 की जो है इशू प्राइस 125। दैट वुड बी इक्वल टू, that would be equal to, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, you will find the average price as I guess 145 rupees, 145.84. You can calculate it and you will get the same answer. ये इसका मतलब क्या है कि जितने मेरे पास टोटल शेयर पड़े हैं अभी आफ्टर द राइट इशू 6 शेयर्स हैं, वो 6 शेयर्स जो हैं मेरे पास, उसमें ऑन एन एवरेज मुझे एक शेयर कितने का पड़ा, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, सो दैट इज इक्वल टू 145 रुपीज। नाउ यू विल कैलकुलेट कि मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। मार्केट के में जो मेरे शेयर्स हैं उस, अब नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माय राइट। So value of right would be calculated as value of right is equal to market value per share minus average price of a share, ये है मेरी वैल्यू ऑफ राइट, विच इज इक्वल टू, मार्केट में अगर आप मेरे शेयर्स परचेस करने जाओगे कंपनी के एसीसी लिमिटेड के लेटर से, तो मार्केट में आपको वो कितने का मिलेगा? 150 रुपीज का। मैम, लेकिन सिंस आई वॉज, यस मैम लॉबी में बच्चे हैं, कुछ का डिस्कनेक्ट हो गया कह रहे हैं। since I have 150 rupees as market value, so लेकिन बिकॉज आई वॉज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, तो मेरा एक शेयर मुझे कितने का पड़ा है, बिकॉज आई वॉज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, इज 145.84, ठीक है। तो मुझे बेनिफिट कितने का मिला है बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी इज रुपीज 4.16। This is how I will calculate the value of right. I will again explain it once again that what we have done in this example, then you will better understand the things. I again repeat what we have done over here is, see, मैंने क्या लिया है, कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कि जब भी एक राइट इशू होता है तो आप एग्जिस्टिंग सेट ऑफ शेयर होल्डर्स को आप, इट इज़ अ कंपल्शन कि जब भी आप फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक इशू के लिए जा रहे हो, यू नीड टू ऑफर दी शेयर्स फर्स्ट टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड देन टू दी जनरल पब्लिक इन दी प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या करा कि एक कंपनी राइट इशू फर्दर पब्लिक ऑफर कर रही थी, जिसकी वजह से उसे राइट इशू करना पड़ा, एंड उसका प्रपोर्शन क्या है ये, दैट अगर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड यू विल गेट 1 शेयर, ठीक है, हर 5 शेयर अगर आपके पास है उसके बदले में आपको एक राइट शेयर मिलेगा। जनरली इट हैपन्स कि आपका जो मार्केट प्राइस होता है, जैसे यहाँ पर मार्केट प्राइस है 150, उससे डिस्काउंटेड प्राइस पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ऑफर करते हैं राइट शेयर, दैट इज इन अवर केसेस 125 रुपीज, और 25 रुपीज का मैंने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब मुझे इस पूरे प्रोसेस में कैलकुलेट करना है कि राइट
इशू होने की वजह से बीइंग अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ, उसके लिए एंटायर प्रोसेस क्या है। पहले तो आप ये देखो कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो ये जो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास 5 शेयर थे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी 150 रुपीज, तो वो कितनी आ गई आपकी 750 रुपीज। ये मेरी है एग्जिस्टिंग जो 5 शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप ये निकालो कि आपको जो राइट शेयर मिला है उसके लिए आपने क्या पे किया। तो उसके लिए मैंने क्या पे किया, मुझे मेरे पास 5 शेयर है तो मुझे 1 शेयर मिलेगा, और 1 शेयर जो है वो मुझे कितने का मिलेगा 125 का। जब मेरा ये राइट इशू हो गया उसके बाद आप निकालो एक एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे कि आपको टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो ऑन एन एवरेज एक शेयर आपको कितने का पड़ा, ठीक है। सो 5 शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 750, 1 शेयर की कितनी थी 125, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द राइट इशू इज 5 + 1 दैट इज 6। तो एक शेयर ऑन एन एवरेज मुझे कितने का पड़ा है 145 रुपीज 0.84। नाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट कि अगर कोई और मेरी कंपनी का शेयर परचेज करने जाएगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 150, लेकिन मुझे एक शेयर कितने का पड़ा है, एवरेज प्राइस कितना है 145.84. So this is the benefit which I am getting because I am the existing shareholder of the company. तो पर जो मुझे बेनिफिट हो रहा है that is of ₹4.16. And in addition to all the science which you can adopt, thereby you can only learn the formula and apply the same. कि इस पूरे प्रोसेस को मैं एक ही फॉर्मूला के अंदर समराइज कर सकती हूँ, that is again see. So I can summarize the entire process in one formula. If I am going to calculate this value of right, तो इस पूरे प्रोसेस को हटाकर आप ये सारा जो आपने कैलकुलेट करा है वो एक ही फॉर्मूले में सम अप हो सकता है, दैट इज कि आप एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे, एवरेज प्राइस ऑफ अ शेयर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या करा है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। सो आई कैन राइट डाउन इट एज दैट मार्केट प्राइस बिफोर right issue into number of existing share, that is 5 in our case, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट इशू प्राइस जो कि हमारा एग्जाम्पल में हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में इट वाज 125 रुपीज, इनटू हम क्या करेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड, और इस पूरे को हम डिवाइड किससे कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय, we will divide it by existing number of shares, that was 5 in our case, plus right shares that is 1 in our case. So because with the help of this formula, this one, you can calculate the average price of 1 share instead of following all this procedure. तो आप सीधा यहाँ पर आ जाओगे 145.84 में, और फिर once you are done with it तब आप फिर value of right calculate कर लो with the help of this. So it can be summed up in 2 steps also. So it is up to you that how you are going to follow it.